मशीन कपड़े को उल्टा खींच रही है दोस्तों। बहुत से लोगों के साथ ये मसला हो जाता है, मशीन कपड़े को उल्टा खींचती है। आप चेक करें, ये चेक करें, आगे की तरफ कपड़े को खींच रही है बट इसको पीछे की तरफ खींचना चाहिए। ये जो मसला होता है दोस्तों, ये कैम की टाइमिंग का मसला होता है। कैम की टाइमिंग आउट हो जाती है, इसकी वजह से सिलाई मशीन कपड़े को उल्टा खींचने लग जाती है। इसका और कोई मसला नहीं होता दोस्तों, ये मसला होता है कैम का। मैं आपको कैम की सेटिंग करके दिखाता हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से आप कैम की सेटिंग कर सकते हैं। मशीन को इस तरीके से घुमा लेना है, ठीक है। तो ये आपने नट लूज़ कर लेना है और चांद को इस तरीके से ऊपर करके टाइट कर लेना है, ठीक है। ये चेक करें दोस्तों, ये कैम है, ठीक है। ये कैम है, कैम का नट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये अपनी टाइमिंग से आउट हो जाती है, इसकी वजह से सिलाई मशीन कपड़े को उल्टा खींचने लग जाती है, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग आउट है, मैंने आपको मशीन चलाकर दिखाई, कपड़े को ये उल्टा खींच रही है। यहाँ पर इसकी टाइमिंग है, ये संतरी है, ठीक है। ये चेक करें, ये संतरी है। संतरी में कट दिया हुआ है, ये कट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो कैम का नट है, ये इसके बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। नॉर्मल साइज संतरी के कट से डाउन साइड पे होना चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा आउट है। ये चेक करें, ये नीचे की तरफ है और संतरी व्हील को घुमाने के बाद यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी परफेक्ट टाइमिंग कैसे होगी, ये नट आपने लूज़ करना है दोस्तों, ये चेक करें, ठीक है। और पेचकश के साथ कैम को ऊपर कर लेना है इस तरीके से। संतरी को नट के बिल्कुल सामने लेके आना है, ये चेक करें। पहले संतरी बहुत ज़्यादा आउट थी, ऊपर थी, और कैम बहुत ज़्यादा नीचे थी। अब चेक करें, ये नट है और ये संतरी है। ये बिल्कुल इस तरीके से आपने इसकी टाइमिंग करनी है और ये नट टाइट कर लेना है। अब मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ दोस्तों। ये चेक करें दोस्तों, कैम की टाइमिंग करने के बाद अब ये बिल्कुल कपड़े को पीछे खींच रही है। पहले ये कपड़े को आगे खींच रही थी, ये चेक करें, अब ये कपड़े को पीछे खींच रही है। यही इसका तरीका है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।